मैं आपको आज एक कोचिंग बिजनेस खोलना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि रूम रेंट पे लेना, बेंचेस में इन्वेस्टमेंट करना, व्हाइट बोर्ड लगा देना, ये तो कोई भी कर लेता है। मैं आज आपको सिखाने वाली हूं कि एग्जैक्टली अपने इंस्टीट्यूट को ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी तो मेरे को काफी सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि मैम गाइड कर दीजिए कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट खोला जाए। और मेजॉरिटी वहां पर वो लोग भी थे जिनका ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है बट एडमिशंस नहीं आ रहे। तो ये आज की वीडियो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाली हूँ कि कैसे जो लोगों ने आज तक इंस्टीट्यूट नहीं खोला है वो कैसे खोल सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जिनका ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है वो कैसे उसको ग्रो करवा सकते हैं। पर मैं एक कड़वा सच आपको पहले ही बताते चलती हूँ कि इंस्टाग्राम की मोटिवेशनल रील्स देखकर अगर आप आज इंस्टीट्यूट खोलते हैं और आप सोचते हैं कि परसों तक तो पक्की बात 100 बच्चों की लाइन लग जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बहुत रियलिस्टिक जवाब देने वाली हूँ कि किस तरीके से कोचिंग बिजनेस चलता है, उसको कैसे ब्रांड बनाया जा सकता है और क्या क्या लॉसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और उनको हैंडल कैसे करना है। तो जिन्होंने भी अपना कोचिंग स्टार्ट करना है भाई, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि बहुत अच्छा और यूनिक अपने इंस्टीट्यूट का एक नाम सोचो, क्योंकि यही नाम कल ब्रांड बनने वाला है। तो ये कोई ऐरा गैरा नाम नहीं होना चाहिए, आपके दिल के बहुत करीब होना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई स्टोरी होनी चाहिए, या फिर इसका कोई मीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे ही आप थोड़े बहुत नाम सिलेक्ट कर लो 4 से 5, तो उसके बाद आपको जाना है godaddy.com के ऊपर। ये क्या है? ये ऐसी कंपनी है जो कि हमें वेबसाइट्स की डोमेन प्रोवाइड करती है। पर क्या मैं कह रही हूँ कि अभी से आपको डोमेन ले लेना है? तो आंसर इज नो। आपको अभी से डोमेन नहीं खरीदना है। हम ये नहीं बोल रहे कि अभी से खर्चा करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग का बेसिक खर्चा जो आपके बेंचेस है, आपके बोर्ड है और जो रूम का रेंट होता है वही होना चाहिए। तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करना है। तो GoDaddy मैं क्यों बोल रही हूँ? GoDaddy पे अपने सिलेक्टेड नेम्स को जाकर सर्च करो, क्या कोई और इंस्टीट्यूट उसी नाम से तो नहीं अपना ब्रांड बनाकर बैठा। तो हमें चाहिए ये नाम यूनिक होना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि चलो आज छोटा इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, आज कैसा भी नाम रख लेते हैं, कल को उसको बड़ा बनाएंगे तो नाम चेंज कर लेंगे। नहीं, हमने आज ही ये विजन रखना है कि भाई कल मुझे इसको ब्रांड बनाना है, कोई चेंजेस नहीं होंगे बाद में। ऐसे ही आपने नाम सिलेक्ट कर लिया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है प्रिंटिंग का काम कराना। तो क्या क्या चीजें प्रिंट करवानी है और क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि सबसे पहले हमने देखा हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। फिर उसके बाद हम जाएंगे किसी भी फ्री एप्स बहुत सारी अवेलेबल है प्ले स्टोर और iCloud के ऊपर, जहां पर हमें लोगो बना सकते हैं हम। तो एक अच्छा सा लोगो सिलेक्ट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अभी छोटे से बजट के अंदर काम कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास स्टेप जो कि आती है उसके पैम्पलेट्स छपवाना, क्योंकि ऑब्वियसली विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। बोर्ड छपवाना, आपके जो भी इंस्टीट्यूट का रेंट आप जो जहां पे भी रूम ले रखा है वहां पर आपका बोर्ड दिखना चाहिए। एंड ऑब्वियसली उसके अंदर हम स्टूडेंट्स के नाम डालते हैं। स्टूडेंट्स के अगर आपके ऑलरेडी स्टूडेंट बेस रह चुका है तो आप उनकी फोटोज डाल सकते हैं कि किन किन का अच्छा रिजल्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पर ये तो है बेसिक काम। इसके अलावा क्या क्या प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ती है वो बहुत लोग गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको एडमिशन फॉर्म्स भी प्रिंट करवाने हैं। एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, जितना ज्यादा आप प्रिंटिंग का काम कराएंगे उतना ज्यादा आपका इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल लगने वाला है। और आज की डेट पे प्रोफेशनलिज्म ही बिक रही है, मार्केट का सच बता रही हूं मैं आपको। एडमिशन फॉर्म के साथ साथ आपको अपना फीस स्ट्रक्चर भी प्रिंट करवाना है, जैसे भी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पेरेंट को किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ कि फीस स्ट्रक्चर हम लोग कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर की ईयरली पैकेज रखें, ना कि मंथली, ना कि क्वार्टरली, ताकि फी का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है कि कोई बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है, कोई जल्दी ज्वाइन हुआ है, कोई छुट्टी लेके चला गया, वो सारा मसला खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट हमारे जो पैम्पलेट्स और बोर्ड्स होते हैं। अब उसमें एक गलती हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि शुरू से ही एक एडवाइस दूंगी कि शुरू से ही बच्चों की फोटोज तो लगा रहे हो अगर आपके पास स्टूडेंट फेस है, बट एट द सेम टाइम अपनी फोटो भी लगाओ। आपकी फोटो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी एक बात याद रखना कि बच्चा जो आता है, स्टूडेंट जो आता है, वो इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग देखकर नहीं आता, वो बोर्ड देखकर नहीं आता, वो टीचर के पास आता है, वो टीचर से पढ़ने आता है। तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, हम किसके पास जा रहे हैं। तो अपने फेस को छुपाना बंद कर दो, अपने फेस को, अपना आइडेंटिटी इस तरीके से बनाओ कि आपका शुरू से ही फेस फेमस होता चला जाए अपने स्टूडेंट्स के अमंग। और उसी तरीके से जैसे ही हम मार्केटिंग करेंगे तो आपका फेस घर घर में घूमे कि ये एक नया टीचर मार्केट में आया है जिसने अपना इंस्टीट्यूट खोला है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पैम्पलेट्स के ऊपर, अपने बोर्ड्स के ऊपर, अपनी हर जगह पर जो भी मार्केटिंग की टेक्निक आप ले रहे हो, अपना फेस जरूर छापो। सबसे बेस्ट होता है गूगल प्रोफाइल ऑल्सो। नेक्स्ट काम आपका टारगेट बचता है कि आपको गूगल बिजनेस के ऊपर अपनी एक प्रोफाइल बनानी है अपने इंस्टीट्यूट के नाम से। अब ये क्यों जरूरी है भाई? ये वो वाली बात है कि अगर आपके पास आज आपने दुकान खोली और आप बोर्ड ही नहीं लगा रहे हो, आज की डेट में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है गूगल प्रोफाइल, क्योंकि आजकल पेरेंट्स फिजिकली आने से ज्यादा गूगल पे पहले सर्च करते हैं, गूगल पे रिव्यूज देखते हैं। तो आपकी गूगल प्रोफाइल भी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो जस्ट डायल के ऊपर भी बना सकते हैं। आजकल थोड़ा अच्छा मार्केट इसका चल रहा था थोड़े टाइम तक, अब थोड़ा वीक है बट फिर भी ना से तो अच्छा ही है। तो जस्ट डायल के ऊपर भी आप अपनी फ्री वाली प्रोफाइल बनाइए। अभी मैं आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का सजेशन नहीं दूंगी। फिर आती है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इंस्टीट्यूट तो खोल लिया, पैम्फलेट बंटवा लिए, बोर्ड लगा लिया, पर बच्चे ही नहीं आ रहे।
शुरुआत में मैं एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आपको बोलती हुई चल रही हूँ कि शुरुआत में बच्चे कम ही आएंगे। जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला था तब 2 बच्चों से मेरा काम चल रहा था, जो कि एक्चुअली में मैं पहले भी होम ट्यूशंस ले रही थी। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर मेरे पास कोई एडमिशन नहीं आया था। तो मैं एक रियलिटी चेक दे रही हूँ, मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूंगी। स्टार्टिंग में बच्चे कम ही आते हैं। तो जो बच्चे कम आए हैं, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहती है, मना मत करो। ये मत सोचो यार 9th क्लास का एक ही बच्चा आया, मैं उसके लिए पूरा 1 घंटा क्या खराब करूं। इससे अच्छा मैं मना ही कर देती हूँ कि चलो भाई 9th के उस बच्चे को कि अगले साल आ जाना, 10th का बैच बना दूंगी। नहीं, मेरी एडवाइस ये भाई, एक भी बच्चा आया है पढ़ाओ। 10th के 2 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, पढ़ाओ, बिल्कुल मना मत करो। क्योंकि वो वही 2 बच्चे, वही एक बच्चा कल को जाकर आपकी मार्केटिंग करने वाला है। और ये मैं आपको बहुत खुले चिट्ठे में बोल रही हूं, जितनी मार्केटिंग या जितना इन्फ्लुएंस एक बोर्ड, एक पैम्फलेट नहीं करता इंस्टीट्यूट का, जितना ज्यादा एक बच्चा या एक हैप्पी पेरेंट करता है। उस बच्चे, जितने आपके पास बच्चे आ रहे हैं, चाहे कम बच्चे आ रहे हैं, उसके ऊपर जान लगा दो अपनी। उन्हीं बच्चों को, आपके पास कम बच्चे आ रहे हैं, उन्हीं बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ बना लो कि भाई मैं तो पर्सनल अटेंशन देती हूँ, यही तो मेरी टेक्निक है, यही तो मेरा फोटे है कि मैं पर्सनल अटेंशन दे रही हूँ बच्चे को। पेरेंट को मत बताओ कि मेरे पास एडमिशन नहीं आ रहा है, पेरेंट को दिखाओ मैं बच्चे नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि मेरे को पर्सनल अटेंशन देनी है। उन बच्चों के ऊपर जान लगा दो अपनी। शुरुआत में भाई सीधी सादी बात है, अगर आप सोच के चल रहे हो कि मैं नया नया इंस्टीट्यूट खोलूं, बिजनेस खोलूं और मेरे तो 3 घंटे होने चाहिए वर्किंग आवर्स, 4 घंटे होने चाहिए, भैया ऐसा नहीं होता। अब आप इंप्लॉय नहीं, ओनर हो। ओनर, जो ओनर होता है वो घड़ी नहीं देखता है। आप ये मत सोचो कि मुझे एक बच्चे को 1 घंटे का ही टाइम देना है। भाई शुरुआत में 2 घंटे 3 घंटे भी बिठाना पड़े, जो उस बच्चे को रिमार्क्स लाने के लिए जो रिक्वायरमेंट हो कराओ। पूरा 1-3 घंटा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिठा दो, रिवीजन कराओ। चल तू क्वेश्चंस कर, चल तू एनसीईआरटी की ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर, चल तू आरडी शर्मा की ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर। तब तक नहीं उठेगा जब तक काम नहीं करेगा। अब इससे होगा क्या? बच्चे की इंप्रूवमेंट तो होगी क्योंकि काम कर रहा है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी यही चीज फील होगी कि भाई टीचर जो है वो सच में मेरे बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहा है। आपका सबसे मेन काम होना चाहिए पेरेंट्स का ट्रस्ट अर्न करना। ये मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, इसके बिना आपका इंस्टीट्यूट नहीं चलने वाला। पेरेंट्स का ट्रस्ट अर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप पेरेंट्स से मीटिंग करते हो तब आप क्या उनके सामने बोलते हो, तो वो बहुत मैटर करता है। तो आपको अपने आप से बस एक सवाल करना है, अगर कल को मेरा बच्चा है और मुझे उसको किसी इंस्टीट्यूट में भेजना है, तो क्या मैं अपने वाले इंस्टीट्यूट में भेजना उसको पसंद करूंगी? अनबाइज्ड होकर जवाब देना। अगर आंसर आए हाँ, तो बताओ तो सही भाई क्यों। अपनी तारीफ खुद करो, सीधी बात है। कोई नहीं करने वाला, कोई थर्ड कॉम्पिटिटर आपकी तारीफ नहीं करने वाला। कोई पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट मत करो, बच्चे से भी एक्सपेक्ट मत करो, ऑल्दो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, पर अपनी तरफ से सोचो है ही नहीं। अपनी तारीफ खुद करो, खुद बताओ कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ बच्चे के ऊपर, खुद बताओ कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं तो जब पेरेंट्स से मिलती हूँ मैं अपने नोट्स ही खोल के सामने रख देती हूँ कि देखो भाई मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर इतनी जान है कि बच्चे को 5 किताबें करने की जरूरत नहीं है। मैं पेरेंट्स के आगे पढ़ाने बिठा देती हूँ उनको कि देखो इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, इस तरीके से मेरा सेटअप है, इस तरीके से काम होगा। तो पेरेंट्स का ट्रस्ट अर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हैप्पी पेरेंट आपको आगे जाकर बहुत बिजनेस देने वाला है। यू हैव टू हैव पेशेंस, बट धीरे धीरे काम चलेगा तो सही। जब भी ध्यान रखो पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहो। ये नहीं कि बच्चे का एडमिशन हो गया भूल गए, चलो बच्चे से कॉन्वर्सेशन हो रही है, बच्चे से डिटेल रह रहे हो, पेरेंट्स फोन कर रहे हैं आपको कि क्या चल रहा है बच्चे का। नहीं, रोज का रूटीन बना लो। स्टार्टिंग में आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही इंस्टीट्यूट खड़े नहीं हो जाते बड़े बड़े। आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। रोज का रूटीन बना लो कि दिन के 1 या 2 पेरेंट्स को तो मुझे कॉल करना ही करना है। मेक देम फील कनेक्टेड। कॉल करो, रैंडम कॉल्स करो, जनरल बातें करो सॉरी, जनरल बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है हर बार कंप्लेंट करनी है कि बच्चा काम नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा वो नहीं कर रहा। एप्रिसिएशन कॉल्स भी कर सकते हो कि अरे आज के टेस्ट में इस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। अरे मैम कल इस बच्चे को इस टॉपिक में कितनी दिक्कत हो रही थी, कितना स्ट्रगल कर रहा था, आज इसने सब करके दिखा दिया। एप्रिसिएशन कॉल्स करो। पेरेंट्स को फील होना चाहिए कि इस टीचर को सिर्फ बिजनेस से, इस पैसे से मतलब नहीं है, वो मेरे बच्चे की सच में इंप्रूवमेंट करानी चाहिए, और वो ट्रस्ट ही आपको आगे जाके बिजनेस दिलवाने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई बच्चे आएंगे मैं पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, चलो अपने आप कर लेंगे, 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा बिठा भी लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, पर वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं भाई काम ऐसे नहीं होता। बच्चे का रिजल्ट निकालना इतना ज्यादा आसान नहीं है। बच्चे के साथ बैठना पड़ता है, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। वो पेरेंट भी देखेगा, वो बच्चा भी देखेगा, और वही बात सर्कुलेट होगी। इस बात का याद रखना मार्केट के अंदर। अगर आप वो वाले टीचर हो कि चलो मैं काम करा के मैं छोड़ दे रही हूँ, होमवर्क तो दे दिया पर रीचेक नहीं करा बच्चे ने काम किया कि नहीं करा, कोई फायदा नहीं है उसका। वही बात सर्कुलेट होगी कि बच्चे का रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि मैम ने ध्यान नहीं दिया। आपको अपनी इज्जत बनाए रखनी है। आपको वो कोई मौका नहीं देना किसी भी पेरेंट्स का कि आप कोई भी तरह की गलती उनको मौका दे दो कि कोई भी मिस्टेक वो किसी थर्ड पेरेंट को बता सके और आपका बिजनेस उससे अफेक्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो आपके इंस्टीट्यूट को सबसे अलग खड़ा करने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दिल्ली के उस एरिया में इंस्टीट्यूट खोलकर बैठी हूं जहां पर हर एक कमर्शियल बिल्डिंग में 2 इंस्टीट्यूट है। इतना ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है और मोस्टली सारे शहरों का यही हाल चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, तो आपके पास बच्चा क्यों आए। आपका स्टडी मटीरियल विल मेक यू स्टैंड आउट। ऑलवेज प्रोवाइड स्टडी मटीरियल। मैंने जैसा बोला, जितना ज्यादा आपका इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल लगेगा उतना ज्यादा आप बच्चों को अट्रैक्ट करोगे। आजकल ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। एक बच्चों के आसपास आपस में वो बात करते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो कोई बच्चा नहीं कहना चाहता कि मैं किसी के घर में पढ़ना जा रहा हूं। ये मैं आपको टीनेजर्स की मेंटालिटी बता रही हूँ। मोस्टली पेरेंट्स की भी यही मेंटालिटी हो गई कि जब रिश्तेदारों में, दोस्ती यारी में बात करें तो वो ये बताए कि मेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो ये बहुत मैटर करती है। आप इस चीज को ईगो पे मत लेकर जाओ कि मेरे इंस्टीट्यूट को छोटा बोल दिया या मैं घर पे पढ़ा रही हूँ तो मैं छोटी होगी। मैं आपको छोटी नहीं बोल रही हूँ, पर आसपास मार्केट का जो आजकल का मेंटालिटी चल रहा है, एटलीस्ट शहरों में, वो यही चल रहा है। स्पेशली फॉर सीनियर क्लासेस। जूनियर्स फिर भी घरों में पढ़ा के खुश हैं। जूनियर्स फिर भी वहां पर एक सेफ्टी कंसर्न देखते हैं कि मेरा छोटा बच्चा है, उसको सड़क पे ना जाना पड़े, वो किसी के घर में सेफ है। पर सीनियर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम एट होम। ये मैं आपको बच्चों की मेंटालिटी बता रही हूँ। 2 महीने पढ़ लेंगे,
3 महीने पढ़ लेंगे, उसको दिखेगा मेरा दोस्त किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वो वहां चला जाएगा। पेरेंट्स को मना लेते हैं, पेरेंट्स आजकल बच्चों की ज्यादा सुनते हैं। आपको बच्चा भी खुश रखना है, पर मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को डिसिप्लिन नहीं रखना, खुश रखना है। मतलब जिन चीजों से वो इंप्रेस हो रहा है उसको दिखाओ वो चीजें। अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हो, आपके नाम का, आपके इंस्टीट्यूट के नाम का, जिसपे आपकी फोटो बनी हुई है, वो स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड होना चाहिए। अब अगर आज की बात करूं तो देयर आर सो मेनी एजेंसीज जो कि प्रिंटेबल और एडिटेबल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस के। तो जिसको इमरजेंसी है, जो इन्वेस्ट कर सकता है, वो थर्ड पार्टी से अपने स्टडी मटेरियल, अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकता है। पर बेस्ट रहेगा अगर आप अपना स्टडी मटेरियल खुद बनाएं। टाइम निकालो भाई, छोटा काम नहीं कर रहे। हम ब्रांड बनाने निकले तो हमें पहले अपने 4-5 साल 10 साल फूकने पड़ते हैं। हमें कोई होश नहीं होता कि हमारे कहाँ के दोस्त है, कहाँ की रिश्तेदारी है, कौन से फंक्शन अटेंड करने हैं। नहीं, आपको लग के जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और बेस्ट होता है अपने नोट्स खुद बनाओ। हम बच्चों को भी यही बोलते हैं कि अपने नोट्स खुद बनाओ, पर आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि वो इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट करते हैं कि नोट्स मुझे वहां से मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मुझे वहां से मिल जाएगा। तो आप भी अपना स्टडी मटेरियल खुद बनाओ। क्यों? क्योंकि आपको अपना टीचिंग स्टाइल पता है, आपको पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी चीजों में बच्चा ज्यादा स्ट्रगल करता है, उसको कितना डेप्थ देना है। आपको अपने स्टडी मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे इसको कैसे पढ़ाना है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा स्टडी मटेरियल 4 साल में बना है, कोई 2 दिन की कहानी नहीं होती। स्टडी मटेरियल में बहुत मेहनत लगती है, पर वो मेहनत ही आज रंग ला रही है कि बच्चों को मेरा काम पसंद आ रहा है। क्योंकि मैंने एक टाइम पर ये नहीं सोचा कि मैं इतनी मेहनत कैसे करूं या मैं इतना टाइम कैसे निकालूं। नहीं, ट्राई टू मेक योर ओन स्टडी मटेरियल। आफ्टर दैट टेक प्रॉपर टेस्ट ऑल्सो। आपका ये काम बनना चाहिए। बहुत इंस्टीट्यूट वीकली टेस्ट लेते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट एक एक्सरसाइज के बाद टेस्ट लेते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप अपना पैटर्न जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप करिए, पर बच्चे के टेस्ट रेगुलरली होने चाहिए। एंड मेक द व्हाट्सएप योर किंग। व्हाट्सएप के ऊपर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कल के दिन के ये बच्चे का टेस्ट चल रहा है, 4 दिन बाद इस टॉपिक का बच्चे का टेस्ट है, रिजल्ट आया, बच्चे पेरेंट को बताओ व्हाट्सएप पे कि आपके बच्चे ने इतना स्कोर करा है, हाईएस्ट मार्क्स मेरी क्लास में इतने गए हैं। ये सब चीजें प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करती है। ये आपको दिखानी पड़ेगी, ये मेहनत, ये एक्स्ट्रा बर्डन आपको लेना पड़ेगा। अगेन बहुत लोग इसके लिए एक्स्ट्रा रिसेप्शनिस्ट रख लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू योर बजट आप चेक कर सकते हो। फिर अगर थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि भाई अब मेरे पास बच्चे ज्यादा हो गए, अब ये थोड़ा टाइम कैन बी ईयर्स ऑल्सो, ये चीज मेंटालिटी ओपन रखना, अपने आप को रियलिटी से पास रखना। इमेजिनेशंस डज नॉट मीन रियलिटी। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कितना मोटिवेटेड है, डज नॉट मीन कि हमारे पास सडनली एकदम से हाउसफुल बच्चे आ जाएंगे। राइट? तो जैसे जैसे आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा कि यार अब इनकम इतनी स्टेबल हो गई है कि चलो भाई अब हम अपने घर के खर्चे के अलावा प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा है, तो हम अपने इंस्टीट्यूट में थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बिजनेस है, टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट मांगेगा। इट इज नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन इन्वेस्ट आफ्टर सम टाइम, जब आपको स्टेबल लगे अपनी इनकम, सिर्फ तब की एडवाइस है। स्टार्टिंग में हम ये काम बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। पहले खड़ा होना सीखो, दौड़ना बाद में स्टार्ट करेंगे हम। तो खड़े होने को जब आपको लगे कि अब हम स्टेबली खड़े हो चुके हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि अपनी इंस्टीट्यूट की मोबाइल के एप्लीकेशन बनवा लो, स्मार्ट बोर्ड और कैमरा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो कि अब हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हो अपने इंस्टीट्यूट की, बुक्स और रजिस्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो कि अब आप बच्चों को अपने नाम की बुक्स, अपने नाम का रजिस्टर्स प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर दे रहे हो। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट एड्स वगैरह डाल सकते हो या फिर किसी तरीके से अपनी प्रमोशन करा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो काम कर सकते हैं। एंड अगर सबसे बेस्ट, ऑल्दो इट इज कॉस्टली, बट सबसे बेस्ट होता है मार्केटिंग टेक्निक, दैट इज यूनिफॉर्म एंड बैग। कि अब किसी पेरेंट को, किसी थर्ड पर्सन को ये नहीं दिख रहा कि कौन बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, तभी उनको पता चलेगा कि वो बच्चा आपका स्टूडेंट है। वो जब नॉर्मली कहीं बाहर भी जा रहा होगा, अपने घर जा रहा होगा, घर से वापस आ रहा होगा, उस यूनिफॉर्म ने बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रोवाइड होती है। अगर आप अभी की रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो लोग जैसे ही सेमिनार्स करवाते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेयरिंग सेम यूनिफॉर्म, उनके इंस्टीट्यूट के नाम की यूनिफॉर्म। और सोचो उससे आपके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि यार इनके पास इतने सारे बच्चे हैं। कहां से पता चल रहा है? उनकी यूनिफॉर्म से पता चल रहा है कि वो बच्चे हमारे, उन्हीं के इंस्टीट्यूट के हैं। तो ऐसे आपको भी वही बनाना है कि ये बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट के हैं। राह चलते बंदे को भी पता चलना चाहिए कि मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, तो वो और बच्चे आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है, जो कि एक्चुअली में बाकी सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे जैसे आपका इंस्टीट्यूट आगे बढ़ता रहता है, आपको आइडियाज आते रहते हैं, आप उसको मॉडिफाई करते रहते हो और अपना काम चलता रहता है। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स थे। अगर इनके अलावा आपको कोई सजेशन देनी है या फिर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और आखिरी में वीडियो खत्म करने से पहले बस एक बात बोलूंगी कि इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट से नहीं चलता। इंस्टीट्यूट एक बड़ी बिल्डिंग से, फैंसी बिल्डिंग से, फैंसी फैसिलिटीज से नहीं चलता। इंस्टीट्यूट चलता है बच्चों के रिजल्ट से। ये मैं बात ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये सब चीजें जो हम लोग दिखा रहे हैं कि ये सब आपको ब्रांड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पेरेंट अपने पैसे नहीं डाल रहा, वो अपने बच्चे का फ्यूचर डाल रहा है आपकी झोली में। तो जब तक उसको बाकी बच्चे नहीं दिखेंगे जो ये कहते सुनते आ रहे हैं कि भाई इस इंस्टीट्यूट से हमें रिजल्ट मिला है, तो वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो बच्चे का रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। 2 बच्चे आ रहे, 4 बच्चे आ रहे हैं, उनको इतना अच्छा पढ़ाओ कि कल को वो 2 बच्चे 4 बच्चे लेकर आ सके। मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी माउथ पब्लिसिटी ही रहती है। नो पैम्फलेट्स, नो एडेड बोर्ड्स, नथिंग। ये सब एडेड बेनिफिट्स है, काम करेंगे बट नॉट टू द लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो काम वही करेगा जो आपका एक बच्चा, जो एक खुश होकर बच्चा गया है कि हाँ यार इस टीचर ने मेरे को पढ़ाना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, या इस बच्चे ने, इस टीचर ने मेरा इंप्रूवमेंट करके दिखा दी।